आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 329, तीसरी लाइन से पढ़ेंगे। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, इसलिए इनका अंगीकार करना। जैसे पुत्र का अति विवाह आदि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों को तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, और किसी को ना हो तो न भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। ठीक है। पंडित टोडरमल जी की शैली समझो आप। पंडित टोडरमल जी दृष्टांत दे रहे कि जिसे पुत्र प्राप्ति करनी है उस जीव को विवाह करना होगा। अगर कोई पुत्र प्राप्ति का अर्थ ही विवाह ना करे तो ये वैसा ही प्रयत्न है कि कोई चमत्कार पर विश्वास करता हो, भगवान भरोसे बैठा हो, समझेगा नहीं, काल लब्धि के भरोसे पे बैठा हो ऐसा। क्योंकि यदि उसे पुत्र प्राप्ति करनी है तो विवाह करना होगा। समझ रहे, ये दृष्टांत है उनका। वैसे ही कोई जीव मुक्ति का मार्ग चाहता हो और उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग कहा गया है। उसमें कोई सम्यक दर्शन का अर्थ ही हो, अर्थ मतलब जिसको सम्यक दर्शन चाहिए। यदि सम्यक दर्शन चाहिए हो और सम्यक दर्शन का जो कारण है वो ना मिलाए तो ये भी वैसा ही है। कैसा हमने बताया क्या, एक तो ये कोई चमत्कार का इंतज़ार कर रहा होगा, या कोई भगवान या कर्म हमें सम्यक दर्शन कराएंगे तब होगा ये मानता है, या फिर काल लब्धि के भरोसे पे बैठा हुआ जीव है। समझ रहे। यहाँ पर ये अधिकार प्रारंभ करते ही उन्होंने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है। 5 संवाय में काल लब्धि और होनहार तो कुछ वस्तु ही नहीं है, निमित्त पर द्रव्य है, स्वभाव तो हमेशा विद्यमान है। समझ रहे कि तो है तो पुरुषार्थ से ही काम होगा। तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या है वो हम चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ ही हो तो ये कार्य करे, पर यदि कोई ये कार्य नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि इसको सम्यक दर्शन ही नहीं चाहिए। सही है कि नहीं। सम्यक दर्शन चाहिए भी बोलता है और फिर उसके लिए जो कारण लगते हैं वो जुटा नहीं रहा, तो इससे सिद्ध होता है कि सम्यक दर्शन चाहिए नहीं होगा। पुत्र प्राप्ति बोल तो रहा है, और पुत्र प्राप्ति के अर्थ प्रयोजन, उस प्रयोजन के लिए विवाह आदि कार्य कारण ना मिलाए तो ये पुत्र प्राप्ति की जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं। बातों का क्या है बता, समझ रहे कि नहीं। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों का जब श्रद्धान होता है सम्यक दर्शन होता है। तत्वों का श्रद्धान कैसे होता है, तत्व निर्णय, तत्व विचार, समझ रहे, मुख्यता से विचारों से ही तत्व का श्रद्धान होता है। समझ रहे। सम्यक दर्शन मतलब आपको पता होगा नहीं, फिर हम तो सिंपल बोल देगा, हम जो सोए हुए हैं उससे जागने का नाम सम्यक दर्शन है। सिंपल है। निद्रा टूटना और जागृति आना उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो टेक्निकल नाम आप भले कुछ भी बोलो उसको। मुझे ये भ्रांति हो गई है कि ये शरीर में है और ये भ्रांति टूट कर मुझे जो मैं एक्चुअल में जो हूँ वो समझ में आना, वो मेरी मान्यता हो जाना कि मैं ये विशाल नहीं, मैं चेतन सत्ता हूँ, ये मान्यता है। जागृति आ जाना, अरे मैं तो भ्रम से नींद में
अपने आप को विशाल जैसा शरीर मान रहा था, और मैं एक्चुअल में इस शरीर के भीतर चेतना रूप सत्ता हूँ। जब ये जागृति आती है, इसको बोधि भी कहते हैं। समझ रहे क्या नहीं? यही बोधि, खुद का बोध होना, स्वयं का बोध। और सब कुछ सुलभ है, यही दुर्लभ है। बोधि, स्वयं की पहचान, निद्रा से जागना। ये विशाल हूँ, ये निद्रा है, ये अनादि की निद्रा है। मैं हर शरीर को मैं मानते आया हूँ आज तक। मोह की निद्रा से जागृति का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और क्या है? लिखा गया है परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। तो परद्रव्य कौन है? देह ही तो पहला और मेन परद्रव्य है। उसकी रुचि, उसको से भिन्न अपनी रुचि हो जाए ना, अपनी रुचि हो जाए मतलब अरे अपनी पहचान हो जाए ना, मैं हूँ कौन। हमने बताया आपको कि शेर को उपदेश मुनिराजों द्वारा स्वरूप का ही दिया गया था। उसे कोई अणुव्रत महाव्रत नहीं दिए गए थे। प्रतिमा अंगीकार करने को नहीं बोला था, पानी छानने को नहीं बोला था, और मांस भक्षण नहीं कर ये भी नहीं बोला था। उसको सिर्फ बोला था तू है कौन, पहचान। तीर्थंकर का जीव है, तीर्थंकर बनने वाला है, तो ये देह नहीं है, ये शेर वाली पर्याय। तो उसको जो उपदेश देते ही उसके आश्रु, आनंद आश्रु उत्पन्न हुए, और क्या हुआ? जागृति आ गई, ये देह में नहीं हुआ। जीवन कैसे पलटा हो तो आप जानते हैं। पार्श्वनाथ भगवान जी कभी जी देख लो, और भगवान महावीर का जी, वो हाथी के शरीर में थे, ये शेर के शरीर में थे। तो ये जागृति आई ना। सोचो, शेर की पर्याय में और हाथी की पर्याय में जागृति आ सकती है। हमारे को तो जागृति के लिए इतना अनुकूल संयोग और हो ही नहीं सकता। क्या कहा? अगर कोई बोलता है निमित्त से कार्य होता है, तो मैं तो बोलता हूँ आपको सम्यक दर्शन के तो पूरे निमित्त है, फिर क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? समझ गए क्या नहीं? वो देखो, जिस उपादान से कार्य होता है ये समझना है, तो देखो शेर और वो हाथी, वो जीवों को अपनी सत्ता समझने का जब अवसर आया और उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो निमित्त तो वहाँ पर भी खड़े हो गए जंगलों में। समझेगा नहीं? और यहाँ पर हम उपादान में कार्य नहीं करना चाहते, तो इतने सम्यक दर्शन के निमित्त सामने है हमारे। याद रखना, यहाँ पे कहा हर एक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है आज, अभी। ये देह में नहीं हुई, इसमें जो देह प्रमाण, जो अमूर्तिक सत्ता है, समझ रहे, अनंत गुणों की संपन्न है, जिसमें से ज्ञान दर्शन, ये चेतना जो चल रही, जो जान रही, समझ रही, वो चेतना में हुई मानते ही देह में हुई मान्यता टूटती है। इस जागृति का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। अब इसके लिए करना क्या होगा? देह में नहीं हुआ ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा तो पहले सुनना चाहिए आपने। सुनने के बाद इसका चिंतन करना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, मिट्टी की देह है, टेम्पररी है, मेरे लिए, मेरे द्वारा डिजाइन की गई नहीं है, मेरे द्वारा संचलित नहीं है, तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? जब ये हम सोचेंगे, विचार करेंगे, निर्णय करेंगे, तो हमारे को इस देह के भीतर शुद्ध चैतन्य तत्व, जो महान तत्व है, जो सिद्ध समान है, समझे क्या नहीं, वो प्रतिभाषित होता है, उसमें अहमपना स्थापन होता है, देह का अहमपना टूटता है। यही जागृति है। सद्गुरु दे जगह का अर्थ यही होता है। मोह नींद तब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोरावत रूपी। समझ रहे? वहां पर भी क्लियर लिखा है ना, मोह नींद के जोर, अशरण अशुचि भावना होते ही, समझ रहे, तुरंत आश्रव पर गए वे। और आश्रव में देखो क्या लाइन लिखी, मोह नींद के जोर। समझ रहे कि नहीं? वहां पर लिखे मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग। समझ रहे? मोह की निद्रा को आश्रव कहा और जागने को संवर कहा। आप समझे क्या? देखो परिभाषा कैसी है, लिखने वाले की कमाल देखो आप। मोह की निद्रा ही आश्रव होती है। हम स्वयं को भूले ना तो आश्रव प्रारंभ हो जाता है। संसार का नाम ही क्या है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय संसार? जो चैतन्य से सटका, वो पुद्गल को मैं मानेगा, पुद्गल को मैं जानेगा, दिन भर पुद्गल का ध्यान करेगा तो राग द्वेष से कर्म बांधेगा। ये तो प्रक्रिया है। वो संसार का अर्थ होता क्या है? चेतन से सटकना। ये चेतना स्वरूप चैतन्य तत्व जो यहाँ पर देह में है, इससे सटक कर देह में दृष्टि गई, ज्ञान गया तो गए। यही संसार और दूसरा कुछ है ही नहीं। वो पत्नी बच्चे संसार नहीं है। ये देह को मैं माना, यहाँ से संसार प्रारंभ हुआ, तो वही पत्नी बच्चे आए हैं। आप समझना, वो पत्नी बच्चे कहाँ से आए हुए? तो यहाँ से सटका ना चैतन्य तत्व से, देह को मैं माना ना, वहाँ से तो पत्नी बच्चे खड़े हो गए। वो घर गाड़ी बंगले उसी के लिए खड़े हो गए। यहाँ पर इस देह को मैं मानना छोड़ दे, पत्नी बच्चे आदि को छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप छूटते समय से।
क्या कह रहे हैं? संसरण समझो, मोह नींद समझो, जागृति समझो। इस जागृति का नाम ही सम्यक दर्शन है। हम जागे, जागने के लिए नहीं मुझे जागना है। क्या कर रहा है मेहनत? बता, क्या मेहनत कर रहा है? मुझे तो सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलना, और वो आंसर मुझे मत देना। खुद को ही पूछना कि किसको जागना है यहाँ पर, मुझे जागना है क्या? सच बताना, अपने आप से सच बोलो। पर जिसको लग ही नहीं रहा कि मैं मोह की नींद में हूँ, वो जागने का पुरुषार्थ करे कैसे? तो ये पत्नी, देखो मैं आपको तो पुण्य कर्म क्या कर दिया, अनुकूल कर दिया, पत्नी को बच्चों को अनुकूल कर दिया, घर गाड़ी बंगले अच्छे कर दिए, पैसों की कमी नहीं, घूमने फिरने, खाओ पियो ऐश करो वाला सिस्टम खड़ा कर दिया। अब जरूरत किसको जागने की? आपको पता नहीं, यही तो उसका स्ट्रेटेजी था। तुझ इतने अच्छे तूने, देखो तूने संगी पंचेंद्रिय तो लाया, हाँ, जैन धर्म भी लाया, दिगंबर जैन धर्म लाया, समझ रहे? वितरा की मुद्रा लेकर आ गए सामने। अब ये जीव मुक्त हो सकता है तो उसको फंसाया कैसे जा सकता है बताओ? एक ही उपाय, इसको पुण्य की सामग्री फेंको। फेंका, ये अटका शहद, समझ रहे? यही है सेम केस, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ। हम अगर आज फंस रहे हैं वापस से, तो बस वही है, वो पुण्य को उधर फंसा रहा है हमारा। नहीं तो जागृति की पूरी सामग्री लेकर आए थे मैं, बताओ। ये मेरा संगी पंचेंद्रियत्व, मेरा दिगंबर जैनत्व और जिनवानी जिनेन्द्र भगवान जिन वचन, ये मेरे जागने के निमित्त जो जो लगते हैं वे सब खड़े हो गए हैं। ये इस बात का इशारा है कि अब तेरा अवसर आया है, काल लग आई है जागने की। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे नहीं कि पुराने कर्म ही तुम्हारे को या उदय ही सब तुम्हारे को सम्यक दर्शन करा देंगे, नहीं। यहाँ खुद का प्रयत्न करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। याद रखना, अवसर सब ओर से अवसर आया है, ये तो क्लियर कट लिखा है मैंने। अवसर नहीं आया है तो बोलो ही मत कोई, अवसर तो सामने खड़ा है हमारे। यहाँ पर जो लगने वाला पुरुषार्थ है, स्विच मारने का है, बस एक यू टर्न मारना है अपनी ओर और यहाँ हो गया काम। याद रखना, मैं बोलता हूँ हमारे में से चेक कर सकता है ये। मुझे कोई बोलते तुम अजैनों में भी जैन धर्म के प्रभाव करो, मतलब मैं मेरा लक्ष्य जैन लोगों तक ही है। मैं जनरली अजैनों की ओर से मेहनत नहीं करता कि वे जैन बने। मेरा लक्ष्य है कि जैन ही, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सिस्टम लेकर आए हैं, समझे क्या? वो इतना सामग्री लेकर आए हैं कि वे स्वयं को पहचान सके। बाकी लोग तो आए भी नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें से नहीं आ सकते, उनमें से भी एक आधा जी उठ सकता है, ऐसा वही बात नहीं। लेकिन हमारे को तो उन पे मेहनत करनी है जो ये सब सामग्री लेकर ही आए हैं ऑलरेडी। जागने की सामग्री, स्वयं को पहचानने की सामग्री, मोह की नींद को तोड़ने की सामग्री पूरी लेकर आया है जो जीव, उन जीवों को समझाओ जागने की प्रक्रिया। सद्गुरु जगाते ही है और जागने के लिए ही है, मोहांधकार विनाशनाय के लिए ही है ये, समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन जो शब्द है वो जागने वाला शब्द है। सम्यक ज्ञान भी होशियार बनने वाला, समझदार बनने वाला शब्द है, और सम्यक चरित्र भी जीवन को सही करने वाला शब्द है। अपना अपना जीवन कैसा बीते उसका नाम सम्यक चरित्र। पर काय का देखो, कहाँ से शुरुआत होती है? जागने से शुरुआत होती है। जब जागूंगा तो पता चलेगा मेरा हिताहित क्या है, जागूंगा ही तो हिताहित क्या है। बताओ, जो जागे नहीं है वो अपना हित कर रहे, क्या हित कर रही है बताओ? आपको पता नहीं होगा, जो जागता नहीं है वो बाय डिफॉल्ट अपने अहित में लगा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, झूठ मत लगने देना। चाहे मेरे को देख लो आप, या चाहे मैं आपको देखूँ, है ना? जब मैं खुद को विशाल मानता हूँ तो मैं जो आत्मा हूँ, मैं आत्मा के विरुद्ध में काम करता हूँ। जिससे आत्मा को पीड़ा पहुँचे, जिससे आत्मा को अनंत कर्म बंधन हो, जन्म मरण हो, मैं उस कार्य में लगा हुआ हूँ। क्या कहा? वैसे आप आपके केस में लगाना। और जब मैं अपने आप को विशाल छोड़कर आत्मा देखता हूँ तो मैं पूरा जीवन आत्मा के हित में लगाता हूँ। मैं ऐसे काम कर सकता हूँ जिसमें शरीर की पीड़ा हो, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आत्मा को पीड़ा हो। उसी का नाम तप होता है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जो मुनिराज कर रहे जंगलों में, जो तपस्चरण होता है, वो क्या कर रहे हैं? भले शरीर को पीड़ा हो जाए, आत्मा को पीड़ा नहीं होने देते। समझे क्या नहीं? तो सोचो, मैं याद रखना, आप जागो नहीं, यदि आप जागोगे नहीं तो आप अपने घर पर खुद रोज घास लेट डाल कर अग्नि लगाओगे। समझे? ये रूल है ये।
आत्मा के अंदर अग्नि जल रही कि नहीं जल रही? बोलो कौन सी अग्नि जल रही है? राग की अग्नि। यह राग आग दहे सदा। काहे से जल रही? वो नहीं जागने से ही जल रही है। सोचो कितना राग होता है। मैं आपको राग अगर आप बताना चाहूँ तो कितना राग है। ये वस्त्र पहनना राग होता है, पता क्या आपको? पहनना की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ओढ़ना कुछ तो भी वस्त्र, वहां से राग प्रारंभ होता है। समझ तो बहुत कुछ है। मैं तो बोल ना, आंखें खुलना, वहां से राग प्रारंभ होता है। आंखें खुली काहे से? राग से। वस्त्र पहने की राग से। फिर मुझे भोजन मिलना, ये भी राग है। फिर भोजन, फिर अभी देखो कपड़ों में फिर ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, वो तो राग के मल्टीपल्स है। भोजन में भी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, वो भी राग के मल्टीपल्स है। आप समझ लेना। आप वो घर चाहिए था छुपने के लिए, बने छाँव और ठंडी से बचने के लिए, वहां से वो बंगलो चाहिए, वो चाहिए, कहाँ तक बढ़ गया राग, आपको पता है? इतने राग के आग बहा कहाँ से भड़क रही है। दिन भर आपको क्या लगता है हमारे राग की मात्रा घटती जा रही कि बढ़ती जा रही दिन भर? बताओ। आग अग्नि जो है अंदर की, राग वाली अग्नि से आत्मा प्रतिदिन जल रही है। राग आग दहे सदा लिखा है। और ये अग्नि भड़क क्यों रही है इतनी? ये स्वयं को विस्मरण करने से, शरीर को मैं मानने से ही इतनी अग्नि भड़क रही है। ये तो प्रक्रिया है, जैन धर्म जो बताता है। तो ये अग्नि कब शांत होती है? बोलो क्या लिखा है पता है? विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे, लिखा है। विषय चाह की अग्नि से पूरा जंगल जल रहा है, पूरे जगत जन जल रहे हैं इससे। जैसे लॉस एंजलिस का हुआ था वैसा पूरे जगत जन विषयों की अग्नि से जलने रहे। सोचो, देखना है, सुनना है, टेस्ट करना है, टच करना है, स्मेल करना है, चलने रहा। कितना चल रहा है कि कोई लिमिट नहीं है ये अग्नि। तास उपाय न आन जगत जन अरनि दझावे। क्या लिखा है? गलत लिखेगा। ज्ञान घन घान बुझावे, सॉरी। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। उसका और कोई उपाय नहीं है। बोलो, ज्ञान घन की यानी ज्ञान की तेज वर्षा से ही ये विषयों की अग्नि बुझेगी। तो कौन से ज्ञान की? स्वरूप के ज्ञान की। अरे मैं चेतन हूँ, ये कुछ भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। शरीर अपना नहीं तो इंद्रिय अपनी नहीं है, इंद्रिय अपनी नहीं तो इंद्रिय के विषय क्यों चाहिए मुझे? क्यों तड़पूं उसके चक्कर में? क्यों इच्छा करूँ मैं? अपने आप को भिखारी बनेगा फीलिंग लेकर आऊँ, है ना? तो उस जीव के जीवन में से अन्याय नीति के तो राग घट ही जाते हैं। न्याय के राग बहुत स्पीड से घटते हैं। उसकी आग इतनी घटती जाती है कि प्रतिदिन उसके जीवन में शांति की उत्पत्ति, आनंद की उत्पत्ति, निराकुलता, समझ रहे क्या नहीं, सहजता ये उत्पन्न होती रहती है। ये कहाँ से हुआ? जागृति से होता है। जागृति क्यों करे ये बताना था मुझे। आपके अंदर अग्नि बुझ जाएगी, वो इच्छाओं की, वे राग की अग्नि बुझ जाएगी यदि आप जागृत होंगे तो। और आप जागे नहीं होंगे तो याद रखना, डे बाय डे अग्नि भड़कती जाएगी। आप जितना उधर भागोगे उतनी अग्नि भड़केगी। क्या कहा, समझा क्या? आत्मस्वरूप से दूर हो जाओ, यानी सटको, आत्मा से सटको, शरीर पर आओ। तो याद रखना, आप जितना भागोगे सुखी होने के लिए उतना ज़्यादा अग्नि भड़केगी। क्योंकि देखो, हम घर तक थे, घर से हम बंगले पर पहुँचे, मतलब कहाँ से भड़के? बंगला लाने के लिए कितनी मेहनत करी, पूरा जीवन लगाना पड़ा। उस जीवन भर में तुमने राग द्वेष कम किए क्या? पैसे कमाने के लिए कितने राग द्वेष बताओ। तो वहां पर सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है कि लाइन, समझ रहे आप? एक तो पता ही नहीं चला सुख का स्थान कौन सा है। तो लौकिक जन्म में लगे हम, वहां पर एक घर आने से सुख होगा, गाड़ी आने से सुख होगा, पत्नी बच्चे आने से सुख होगा। तो जितना आगे बढ़ते गए अग्नि उतनी भड़कती गई, समझ रहे? मतलब यहाँ पर आप जागरूक नहीं होगे तो सुखी होने के लिए जितने प्रयत्न करोगे उसमें अग्नि भड़के ही भड़केगी, और स्पीड से भड़केगी। इच्छाओं की, राग द्वेष की आंधियां आएगी। और जागृति हुई कि वो अग्नि जो है, याद रखना, मैं आपको बताऊं, लॉस एंजलिस जैसे अग्नि आपने देखी, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप एक बार जागृत हुए कि वो ऐसी मेघ वर्षा होगी कि वहां पर इतनी सी अग्नि बचेगी। कौन सी वाली? बोलो। एक तो न्याय वाली, और जो तुरंत बुझ सकती है ऐसी। समझ रहे क्या? ये सच्चाई है। ये पूरे जिनवानी के वचन बोल रहा हूँ आपको मैं। ये 6 डाला की लाइन सुना दी मैंने आपको, 4थी ढाल की लाइन। तास उपायनान ज्ञान घन घान बुझावे।
समझ रहे? तो कौन सी अग्नि समझ में आ रही है? कौन सी? इच्छाओं की, जिसको राग द्वेष की अग्नि बोलेंगे। राग आग दहे सदा, तो राग की अग्नि बोलो या इच्छाओं की अग्नि। भड़क रही कि नहीं भड़क रही, इतना बोलो खुद के अंदर। नहीं नहीं, हमारा कुछ भी इच्छा नहीं होती, कुछ भी इच्छा नहीं होती। क्या बातें कर रहा है तू? इच्छा नहीं होती तुझे? तो चैतन्य स्वरूप को भूल कर कहीं ना कहीं याद रखना, तो आंखों का छोड़ेगा, कान का पकड़ेगा, कान का छोड़ेगा, नाक का पकड़ेगा, जबान का पकड़ेगा, स्पर्श का पकड़ेगा, पकड़ेगा जरूर, रूल है ही। समझे कि नहीं? तुमको जीवन तो दिखने ना जरा ऐसा कि देखो बिल्कुल इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं से भरा हुआ दिखता है हमारे को। तो प्रतिदिन प्रति समय तेरी जीवन बता ही रहा हमारे को, तो इच्छा से ग्रासित दे करके। तो ये जो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं अमीर, भागते हुए कूदते हुए, हमें तो बस अग्नि भड़कती हुई दिखती उनके अंदर। धनाधन धमाधम कमा रहे पैसे, तो भैया तुमको लग रहा होगा अमीर हो रहे हैं। अमीर नहीं हो रहे, वो अग्नि में जल रहे हैं। विषय चाह दावानल दयो, ये लाइन है। विषयों की चाह की दावानल अग्नि किसको? ये देवों को भी है। सही है कि नहीं? देव जब अग्नि में जल रहे हैं, जिनके पास पूरी अनुकूलताएं है लौकिक वाली, वो अग्नि में जल रहे हैं। ये लौकिक लोगों की तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मनुष्य तो कमजोर है पैसों में, वैभव में, भोगों में, वो तो उनसे भी कमजोर है देवों से, तो वो भी अग्नि में जल रहे हैं। तो ये अग्नि बुझेगी किससे? बोला बस जागने से अग्नि बुझेगी। ये कंक्लूजन है, बहुत गहरा है, याद रखना मेरी बात। जागने से क्या होता है कि देह में नहीं हुई मालूम पड़ने से, इंद्रिय में नहीं हुई मालूम पड़ने से, इंद्रिय के संबंधी समस्त इच्छाएं वाली अग्नि यू ड्रॉप हो जाती है। अब तो जैसे शरीर में कोई शुद्धा उत्पन्न होना, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उत्पन्न होगी शुद्धा शरीर में, तो वह उस संबंधी इच्छा हो जाएगी, भोजन संबंधी। राग होगा तो बस न्याय वाला हो जाएगा, और तुरंत वो अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि इतनी डेंजर नहीं रहेंगी कि जीवन बर्बाद कर दे, इतनी रह सकती है कि 2-5 मिनट, 2-5 घंटे, 2-5 दिन इतने खराब कर सकती है। ये तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ये भी मोटा मोटा है, ठीक है। लेकिन अग्नि अब भड़केगी नहीं, ये रूल है, सिर्फ जागृति से। तो जागृति का नाम सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का उपाय तत्व विचार है, ठीक है। और जो याद रखना, फिर अब तत्व हम तत्व विचार नहीं होता, तो फिर याद रखना तू सोया हुआ ही रहेगा हमेशा, कभी नहीं जागेगा। तत्व विचार बिना कोई जागा नहीं आज तक। जाग कर बताओ, विचार नहीं करेगा। वो शेर ने कहा विचार किया, प्रश्न है, शेर ने विचार किया था, पहले विचार करके आया हो। और यहाँ पर भी मुनिराज के उपदेश के बाद तुरंत विचार, जैसे आप बोलते कि तुरंत होते हुए 5 लब दिया, तो 5 लफ्ज़ तुरंत हो गई थी वहाँ पर। वो बोले क्या बोले उन्होंने? मैं जैसे मैं समझता हूँ, मैं तो हमेशा वो सीन क्रिएट करता हूँ हमेशा। मुनिराज क्या बोले होंगे कि तू ये शेर नहीं है, तू जी है, चेतन है, तो अभी भगवान बनने वाला है, तीर्थंकर बनने वाला है, क्या कर रहा है ये? और उन्होंने बोला कि शेर नहीं हूँ, मैं हूँ कौन? पर अंदर गए तो ये देखो यार, हाँ है तो चेतना रूप में वो, दे तो यार कर्मों ने बनाई है। इतना तो हो जाता है ना, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव है ना वो, और हो गया खत्म। बता 10 भोग के अंदर तो मोक्ष चले गए। जब मुझे बताओ, अब उसके पास तो न जिनवानी रोज का मंदिर, रोज सुनाने वाले है कि नहीं, कुछ नहीं था, वो जाग गया। हम क्यों नहीं जाग रहे, ये पूछता हूँ। बोलो सम्यक दर्शन चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए वाली बात गलत है, ये झूठ है। बोल पुत्र चाहिए बोलता है, विवाह नहीं करता है। सम्यक दर्शन चाहिए बोलता है, तत्व विचार नहीं करता है। सम्यक दर्शन का तत्व विचार किए बिना, पता सम्यक तो लाए कैसे हम? देखो हमारे को मानने क्या लगाना है तुझे कि तू आत्मा है। अब तुझे आत्मा शरीर का डिफरेंस कुछ भी नहीं पता, अब तुझे हम कैसे मनवाए कि तू आत्मा है? बता। तो ये डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? जब तू पढ़ेगा, सुनेगा, उसके ऊपर विचार करके तो दिखेगा कि जड़ता से भरा हुआ शरीर, चेतना से भरा हुआ आत्मा। समझेगा? अब ये जब सीख लेगा तू और विचार कर लेगा, तो हम तेरे को इजीली मनवा सकते हैं कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं। चेतन स्वरूपी जो देह है ना, चेतन स्वरूपी जो आत्मा है देह के भीतर, वो तू है, ये देह तू नहीं है। तो वो मनवा सकते हैं उसको, मनवाना ही तो है हमारे को। मनवाने का नाम सम्यक दर्शन, मानने का नाम। तो मनवाएंगे कब? तू विचार करेगा तो मनवाएंगे। मनवाएंगे कैसे ये बता?
अब तो तीर्थंकर जैसे तो महान जी नहीं भगवान महावीर जैसा कि शेर की पर्याय में सुन के भी तो इतना मान ले अब तो सोचो कोई शेर की पर्याय में मान गए, हम इधर मनुष्य में नहीं मान रहे, हम कैसे हैं हम? सोचो, आपको बोलना है कि वो बोलते ना कि सड़े हुए टमाटर जितने रहते हुए पंचम काल में आते हैं, वैसे हम सड़े हुए टमाटर हैं। बुरा मत लगना देना, ये सामने सब कुछ है और फिर हम मानने को तैयार नहीं। कौन मानने को तैयार है कि मैं आत्मा हूँ? नहीं नहीं, चलन दो, सीखो, हम उनको सीख रहे, हमको सुन रहे, हम उधर जा रहे, हम उधर जा रहे। जागना किसी को नहीं है, निद्रा से जागने के लिए है जिंदा, निद्रा से जागने के लिए। और प्रतिमा का उपदेश देख लो आप, वो कोई आपको शिविरों में जाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है, जागने के लिए प्रेरित कर रही है। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए, यही लाइन है ना, अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाए। बताओ, जिन दर्शन निज दर्शन के लिए, बताओ। और वो क्या बोलना है, अंतर्मुख मुद्रा काहे के लिए मिली थी? बताओ, अंतर्मुख मुद्रा के दर्शन 50-50 साल से करते हुए अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते तो अंतर्मुख मुद्रा की आवश्यकता क्या थी? तुझे सिर्फ अर्चना ही करनी थी, तुझे जैन धर्म थोड़ी चाहिए था, फिर तो दूसरी तरफ भी हो जाता है वो काम। सिर्फ भगवान जी की भक्ति ही करनी थी तो वो तो दूसरे धर्म में भी हो रहा है ना। तूने अंतर्मुख मुद्रा क्यों लाई सामने अपने? है कि लाई? स्वयं को पहचानने के लिए। सच बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी जीव है वे सब ने स्वयं को पहचानने के लिए इतना पुण्य संचय किया कि सामने वीतरागी प्रतिमा लाई। क्या बोलूँ मैं आपको? मैं बताऊँ क्या? देखो, बुरा मत लगने देना, किसी कुछ पता नहीं कि वो क्या क्या करके आए वे पहले, और वो काहे के लिए आए किसी कुछ पता नहीं है, और कर क्या रहे वो भी समझ नहीं रहा। क्योंकि निद्रा ही इतनी डेंजर होती है, मोह की निद्रा। कुछ समझ नहीं देती नहीं कि अपन है कौन, अपन क्या करके आए थे, अभी अपन ने क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं दे रहा। क्या वो नहीं, अरे जाओ आज पार्टी, आज उल्टा पार्टी, आज बर्थडे पार्टी, आज बिजी पार्टी, आज एनिवर्सरी है, आज उसकी शादी है, उसकी ये है। कौन करेगा फिर ये काम? पहले तो कुछ पार्टी वार्टी नहीं थी, तुम लाए 25-50 साल में लाए ट्रेंड ये सब। तो पहले गाँव खेड़ों की तो बात ही समझ लो। ये सब विचित्र है, ये पंचम काल है। आप जिसको मॉडर्न वर्ल्ड बोल रहे हो वो पंचम काल, समझे क्या नहीं? ये ट्रेंड्स अच्छे है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, हम इसमें भूल जाते हैं ना अपने आप को, हम पहले भूले हुए हैं और इससे तो और भूलने के कगार पर बढ़ जाते हैं। विचार कर पाते हैं क्या हम? मैं आपको क्या बोला, यहाँ पे बेटे प्रत्येक जीव ने वीतरागी प्रतिमा लाई, कितना पुण्य लाया होगा बताओ? बोला, सोचो, एक को भी शारीरिक विकलांगता नहीं है। सोचो क्या बोलना है मुझे, किसी को भी आर्थिक दिक्कतें नहीं है, अधिकांश किसी को शारीरिक दिक्कतें भी नहीं है। बताओ ये कैसे? तुमको पता है, ये एक कैलकुलेट करो इसको जरा तुम, परमुटेशन में कर्मों से कैलकुलेट करो। याद रखना, 1 सेकंड निरोगी रखने के लिए कितने कर्म लगते हैं, कैलकुलेट। अगर AI वाला रहता ना हमारे पास, भगवान जी का हम पूछते उसको कि एक समय निरोगी रखने के लिए कितने कर्म चलते हैं, वो बताता था, आपको बता। और हमारे को पूरा जीवन भर निरोगता, धन की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, दिगंबर जैन मंदिर सामने, जिन प्रतिमा सामने नज़दीक, जिन वचन सुनने को रोज, ये अवसर लाने के लिए आपने कितने पुण्य जलाए हैं आपको नहीं पता। कमाए भी थे, जलाने के लिए खर्च किए, पहले कमाए भी तो नहीं इतने, और आज खर्च हो रहा है। तो खर्च हो रहा है तो कहाँ हो रहा है खर्च? व्यर्थ। आगे सिर टिकाए चले, 2-4 लाइनें बोल दी होंगी, अर्घ्य चढ़ा दिए होंगे, बस इतना ही हुआ होगा ना, और क्या हुआ? नहीं, हम बैठते उनके पास पूरी पूजा करते 1.5 घंटे की। फिर वही तो दिक्कत है, अंतर्मुख मुद्रा तुझे काहे के लिए मिली थी? सच बताओ, मेरी लाइन ये, अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शन। आत्म तत्व दर्शाने के लिए है वो मुद्रा, और आत्म तत्व ही दर्शन नहीं रहा हमारे को, दिख नहीं रहा, तो फिर ये मुद्रा सार्थक हुई कि नहीं हुई? अपने वापस से प्रश्न पूछना, अंदर उत्तर देना खुद को ही, क्या मुझे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मिलना सार्थक हुआ या नहीं? बताओ, ये इसको उत्तर, जिनमानी मिलना सार्थक हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इतना तो सुन रहे, इतना तो समझ रहे भैया, यहाँ तक अच्छी बात है। याद रखना, तुम बहुत अच्छे ही हो, हम बुरे नहीं हो। यहाँ तक आए हो, बहुत बड़ी पायरी चढ़कर आए हो, लेकिन पार होना ना हमारे।
तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है जो तिराने वाला, पार कराए। तो तीर्थंकर के मार्ग में आकर तिरना है ना, हमारे को पार होना है। बीच में तो कितनी दूर तक आने से नहीं होता समझेगा नहीं, पार होना है। ये सच बात है कि तू किनारे पर आ गया है, दूसरे लोग तो बीच में भंवर में घूम रहे हैं और तू किनारों पर आ गया, ये बात सच्ची है। लेकिन किनारे से थोड़ी काम होगा, पार ही होना है। ये रखना, यहाँ पर जितने जीव सब किनारों पर ही है, पक्की बात। ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूर हो। संसार भंवर वाले जो बीच में फंसे हुए वो यहाँ पे थोड़ी आ सकते, ये सुन ही नहीं सकते। वो बहुत, मैं आपको उस दिन बोला था, बहुत भाग्य लगता है एक शब्द कान पर पढ़ने के लिए। तो जो संसार भंवर में फंसे हुए हैं, भंवर में वो वहाँ पे उसके अंदर, वो तो आ ही नहीं सकते सुनने को। ये तो सब किनारे, जो संसार के किनारों पर खड़े, वो चीज यहाँ पर है। ये समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, भोगने के लिए सच्चाई है ये। सोचो बोला, और भोगोगे उससे क्या होगा, मैं आपको बता, चलो बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर दे देता हूँ। अनुकूलता मिली जाए हमारे को तो हम भोगेंगे उसको, ऐसा प्रश्न है। मतलब उनका ऐसा नहीं, लेकिन मैं जब बना रहा हूँ उसको, याद रखना, ये जो अनुकूलता भोगोगे इससे होगा क्या, पहले तो शरीर रोगी होगा, याद रख ले। क्योंकि जितने भोग करते उतना शरीर रोगी होता है, भोगों से रोगी होता है शरीर। कोई भी देख लेना आप, कोई भी भोग ज़्यादा करो, ज़्यादा टेलीविजन का यूज़ करो तुम्हारे आगे खराब होगी, ज़्यादा कान का यूज़ करो कान खराब होगी, जबान का, स्पर्श का भी देख, मैं साइंस बताना नहीं चाहता कि सबके सामने, ज़्यादा यूज़ करोगे सब चीज़ें खराब होती शरीर की। याद रखना, ब्रह्मचारी जी इतने क्यों स्ट्रांग रहते, क्योंकि वो सब समझना, आप मेरा इशारा समझ लेना। जो भोग ज़्यादा करोगे रोग ज़्यादा हो जाएगा, पहला रोगी होगा शरीर, और रोगी शरीर होगा तो फिर तो न धर्म के काम के, न लौकिक विश्व के काम के, कुछ भी काम के नहीं कुछ। तो संयोग जो अनुकूल मिले हैं वो इसलिए मिले हैं ताकि आप निश्चिंत बैठ सको यहाँ पर। आपको यहाँ पे कोई, देखो, धन की चिंता सताने रही यहाँ पर, वो सताती तो यहाँ पे बैठ नहीं पाते आप। वो इसलिए मिली कि आप जब यहाँ पर बैठो, जब आत्म तत्व की बातें सुनाई जाए, तब आपको अड़े नहीं कोई चीज़। ये सच्चाई है, मेरी बात रखना, मैं पूरी जिनवानी की मर्यादा में और पूरे मैं अपने विवेक को जागरूक रख के बोल रहा हूँ कि मैं कोई गलत शब्द ना यूज़ करूँ या गलत कंसेप्ट ना दूँ आपको। आप यहाँ पर जब आत्म तत्व की बात सुनाई जा रही है आपको, तब आपको कोई पैसे की चिंता ना सताए, इसके लिए वो अनुकूलता है। वह अनुकूलता है भोगने के लिए नहीं है, याद रखना, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, अनुकूलता है भोग। अब तुम इतिहास में जाओ, 12 चक्रवर्ती होते, बराबर ना? हाँ। और उसमें से एक चक्रवर्ती ऐसा था जिसने दीक्षा नहीं ली, भोग ही सब। नाम क्या नाम बोले? सनत कुमार। क्या नरक में गए? सुबह में ना? हाँ, 2 नरक में गए। काहे के लिए गए? ठीक है, देखो, क्वांटिटी चेंज कर लेना। मुझे तो ज़्यादा, मैं क्वांटिटी में वैसे बिलीव नहीं करता, मुझे नाम भी याद नहीं रहते और क्वांटिटी भी। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझता हूँ, मुझे जो समझ में आता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो चक्रवर्ती थे उसमें से जिन्होंने भोगे, सिर्फ अनुकूलता मिली तो भोगो, वे नरकों में गए, 7वें वो भी, पहला दूसरे की बात ही नहीं है, डायरेक्ट 7वां। और यदि किसी ने भोगों में नहीं, समझ लीजिए, थोड़ा भोग किया और थोड़ा छोड़ा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, तो वे स्वर्ग में गए, धर्म अनुकूल बने रहे, समझ लीजिए। और किसी ने छोड़ा इनको तो वे मुक्ति को गए, होंगे 10-12 जो भी, 8-9-10 जो भी होंगे एग्जाम्पल, वे मुक्ति को गए। तो पूरे चक्रवर्ती का केस ये है। अब बलभद्र में भी देख लेना, बलभद्र में भी 1-2 स्वर्ग में गए हैं, बाकी मोक्ष में गए हैं, ठीक है, यहाँ पर। और तीर्थंकर, अनुकूलता नहीं थी उनको, राम जी को, बताओ, ये सब अनुकूलता वाले जीव है। ये जैनिज्म क्लियर कट संदेश देता है कि अनुकूलताओं का त्याग करना है, हमारे को भोगों का त्याग करना है, क्योंकि आत्म तत्व प्राप्त करना है। फिर अनुकूलता मिली क्यों? जब तक तू छोड़ ना सके तब तक निराकुल रहे, अपने स्वरूप को समझने के लिए या लीनता के लिए। आपको तो जितने समझो बड़े बड़े लोग थे, वे घर में रहते थे ना, तो देखो गृहस्थों के नियम थे, अतिथि संविभाग व्रत। वे गए घर में, धन खा लिए, नाश्ता कर लिए, भोजन कर लिया, ऐसे चक्कर नहीं वहाँ पर हमारे जैनिज्म में। पहले लाओ तुम राजू का आहार दो, व्रत त्यागी को भोजन कराओ, साधर्मियों को भोजन कराओ, फिर भोजन को लोगो। पता है ना आपको, अतिथि संविभाग व्रत।
तो ये भोगों में लगने के लिए नहीं है, ये विचार करो। ये तो धर्म और दान का कंसेप्ट क्या है कि ये धन जो आ गया पूर्व कर्म के उदय से, उसमें भी देखो कितना बताया था वो रेशो गुलिया में, कम से कम होता है 10% या 1/3 कम से कम कहा है, शायद 5वां हिस्सा सबसे कम कहा है, 1/3 मध्यम कहा है और आधा जो है वो मैक्सिमम कहा है। ऐसे कुछ बताया देखो, जबलपुर पंचकलक में संजय जी देवर ने बताई थी बात। हाँ, वहाँ से उठ पढ़ कर बताई थी उन्होंने। इतना दान क्यों कहा? वो पूरे भोग में लगाने का नहीं है, याद रखना। जो दान नहीं देते ना वो भोगों में लगाते, अब वो निर्धन होते, वो दरिद्र बनते। तो जो धन मिला वो भी दान का, दान मतलब क्या? वो शोबाजी नहीं, जिससे धर्म आगे बढ़े, वीतराग मार्ग आगे बढ़े, अंतर्मुख प्रतिमा सब तरफ जाए, सबको दर्शन मिले अंतर्मुख मुद्रा का, सबको में चैतन्य हो, ये पहचान हो, ये वाले में जो दिया गया पैसा है वो दान। मतलब सोचो, एक धन है तो त्याग दान दो, भोग है तो त्याग दो। अमीर लोग जो राजा महाराजा थे वे प्रतिमाएं लेते थे, अणुव्रत लेते थे, सोचो वो भी कोई भोगों में नहीं लगते थे, अन्याय के भोगों में। सोचो रावण जैसा जीव है, उसने भी प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जब तक सामने वाली राजी नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा कुछ भी उसके साथ। विचार करो, तो वो जैसा जीव, समझ रहे कि नहीं? गृहस्थ कम्युनिटी, राजा लंका बहुत नरेश बहुत अमीर था, तो भी नियम लिए ना, पूरे भक्ति करते थे शांतिनाथ भगवान जी की, हमने सब सुना है, समझ रहे कि 3 खंड का अधिपति। तो ऐसा था वो रावण भी, मतलब धन की कोई कमी नहीं थी इन लोगों के पास, बहुत भक्ति करता था रावण भी। तो इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आया, अनुकूलताएं काय के लिए मिली है। मैं वो एकदम सिंपल समझता हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ पर ध्यान से बैठ सको, आप सामायिक करो तो आपको वो पैसा अड़े नहीं कि यार आज खाने का क्या होगा हमारा, कोई चिंता ना हो। याद रखना, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, कोई आपको तो एक भी चीज़ अड़ नहीं रही है। कौन अड़ रहा है? खुद ही अड़ रहे हो, खुद ही नड़ रहे हो, खुद के ही हित में खुद के अहितकारी बन गए हैं। मुझे बताओ, हमारे शुभ चिंतक कौन है? देवशास्त्र गुरु। हमारे अशुभ चिंतक कौन है? पत्नी बच्चे नहीं, मैं। हाँ या नहीं? आपके शुभ चिंतक देवशास्त्र गुरु, याद रखना, और कोई नहीं है। ये सब झूठे होते, सब झूठे, उनको तो पता ही नहीं आपको कौन। मेरी माँ मेरी शुभ चिंतक नहीं है, नहीं है, सच बता रहा हूँ। वो मैं कोई शरीर मानती है, वो इसकी चिंतक होगी, मेरी नहीं चिंतक। मैं आपको बताऊँ, माँ अच्छी होती है कि नहीं? चलो बताओ, प्रेम, माँ का प्रेम अच्छा होता है कि नहीं होता है? बताओ बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुरा होता है, एकदम बुरा। किसी बातें कर रहे हो? हाँ, याद रखना, वो सुकुमाल जी दीक्षा लेने को जा रहे थे, माँ ही अड़ी थी उनको। ये मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते, स्वार्थ से मोहित होते जी ये लोग। बुरा मत लगने ना, ये अध्यात्म के लेवल पर बोल रहा हूँ। जब व्यवहार की बात करेंगे तो अलग बात करेंगे, अध्यात्म समझो आप। मोह करते लोग हमारे से, हमारा हित तो सिर्फ देवशास्त्र गुरु, वो ही हमारा हित सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब समझ लो, कोई जीव दिखा जिसके 2 दिन बचे हुए हैं, हाँ, सुकुमार जी की कहानी, 2-3 दिन बचे थे अभी तो मुनराज ने जोर जोर से आवाज़ कर करके बोल, भाई दीक्षा ले। उसको आवाज़ पहुँचे तो दीक्षा लेगा, पिताजी थे शायद वो उनके, है ना? तो सोचो, वो सोच रहे कि इसके 2-2.5 दिन बचे, इसको मुक्ति में लगाओ, समझे कि नहीं? और वो माँ है तो वो जाने दे रहे थे, चाहती थी लटक के वो कुछ आए, निकले बाहर निकले। तो सोचो, हित कौन कर रहा है? हमारा हित कौन कर रहा है? ये तो विचार करो, समझ रहे? तो देवशास्त्र गुरु हमारे शुभ चिंतक है, और हमारे अशुभ चिंतक बाहर के व्यक्तियों को नहीं पकड़ना। मेरा जो मोह है इन व्यक्तियों के प्रति, मेरे अंदर जो राग है, इच्छा है और प्रमाद है, यही मेरा अशुभ चिंतक है। यही इसी ने बर्बाद किया मुझे। इस मोह भाव ने मुझे संसार भ्रमाया, विपरीत मान्यता से मैं दुख ही पाया। मोह भाव, ये मेरे अंदर का जो मोह भाव है ना, खुद को भूलने का, शरीर को मैं मानने का, ये है वो बर्बादी का कारण, ये है वो मेरा अशुभ चिंतक। ये, और मुझे प्रिय सबसे वो समझेगा नहीं? सबसे तो प्रिय मुझे क्या है? मैं जो विशाल मानता हूँ खुद को, वो प्रिय मुझे, और वही सबसे बड़ा धोखेबाज है, और वही सबसे बड़ा कर्म बंधन करता है, वही संसार भ्रमाता है। देह का और आत्मा का एकत्व,
जिसको बोलते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि समस्त अविद्याओं की मूल है। ये लाइन पढ़ी हमने प्रवचन साहजी में से। समस्त अविद्या, समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार, इस सब का मूल ये है कि देह को और आत्मा को एक माना, एकत्व बुद्धि देह की, और समस्त सुखों का कारण देह का और आत्मा का भेद ज्ञान, भेद ज्ञान थे सिद्धा सिद्धा केचन। समझ रहे क्या नहीं? तो एक सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा धोखा देने वाला क्या है? देह को मैं मानने वाली जो मान्यता है मेरी, देह को मैं जानने वाला जो मेरा ज्ञान है, ये है मेरा अशुभ चिंतक, और ये है मुझे संसार में भ्रमाने वाला और जगाने वाला। जो मुझे जगाते कोई नहीं, वो देव शास्त्र गुरु निमित्त बढ़ेंगे। इसलिए देव शास्त्र गुरु को याद रखना, 5 परम देव और गुरु को तो परम इष्ट इसीलिए कहा गया है। परमेष्टि वर्ड कहा सकता है, परम मेरा सबसे ज्यादा इष्ट कोई कर सकता है तो ये देव गुरु कर सकते हैं। 5 पद वो परम इष्ट बोलते तो है हम, लेकिन परम इष्ट किसको मानते बताओ भला? वो धन वाले धन के परम इष्ट मानते हैं, मोही पत्नी बच्चों को इष्ट मानते, परम इष्ट मानते हैं, भोगों को परम इष्ट मानते हैं हम लोग, और बोलते हैं कि ये परम इष्ट। ऐसा है नहीं। आप समझो, आप आत्मा हो और आपका परम इष्ट तो यही करेंगे, देव और गुरु, जो आपका जन्म मरण से निकालेंगे। ये लोग क्या करेंगे? आपका हित, सब अहित में लगाने वाले लोग हैं ये। विचार करो, परम इष्ट नहीं परम अनिष्ट है वो लोग। क्या कहा? क्यों छोड़ना पड़ता है? माँ बाप क्यों छोड़ते हैं? पत्नी बच्चे क्यों छोड़ते हैं वे लोग? विचार करो, क्यों छोड़ते हैं? इनके लक्ष्य से मैं मनुष्य भाव बर्बाद कर दूँ, मैं वापस मोह में आ जाऊंगा, वापस जन्म मरण होंगे, मेरे को छोड़ना है ये सब। समझ में आया? तो देह की पर द्रव्य वाली फीलिंग आनी चाहिए, पड़ोसी वाली फीलिंग आनी चाहिए, और वो पड़ोसी वाली फीलिंग तत्व विचार करने से आती है। है ही पड़ोसी वो। देखो, पड़ोसी का नियम क्या है कि वो अपना अपना काम करता रहता है, मैं अपना अपना काम, बराबर है। उसको मेरे से कुछ लेना देना नहीं, मेरे को उससे कुछ लेना देना, ऐसा है। सिर्फ इतना चाहिए कि भाई समझ लो, मैं इधर से कुछ ठोकूंगा तो उधर आवाज़ आएगी, और उधर से वो कुछ ठोकेगा तो इधर आवाज़ आएगी। समझ रहे क्या नहीं? बस इतना है। समझे क्या नहीं? मतलब उधर क्षुधा लगेगी तो इधर ध्यान ध्यान में आएगा, मुझे कुछ भाव आएगा तो ये चलने लग जाएगा। इतना कनेक्शन है बस। समझ रहे? लेकिन क्या है, पड़ोसी कभी भी छोड़ के चला जाता है, वो हमेशा रहेगा नहीं। या मैं खाली कर दूंगा ये घर, तो ऐसा ही थोड़े दिन का साथ में है ये शरीर, है बस पड़ोसी, तो पड़ोसी बोलकर जियो उसका। समझे कि नहीं? पड़ोसी के चक्कर में जीवन ने बर्बाद करते, इतना समझ लेना, सिंपल ये है। पड़ोसी को पड़ोसी रखो, हम उससे झगड़े नहीं करेंगे, ना ही उसके पीछे पड़ेंगे। वो पड़ोसी है, उसके साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करेंगे। उसको भोजन चाहिए तो भोजन दे देंगे, कभी रोगी हो गया दवाई दे देंगे, बात समझ, लेकिन पड़ोसी समझ कर। एक मशीन है वो, सीधी सीधी बात, एक मशीनरी है वो, मशीनरी बोल के ट्रीट। जैसे हम गाड़ी को साफ भी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? साफ भी करते हैं, पेट्रोल भी डालते हैं, लेकिन खुद को कार नहीं मानते। बस ये बॉडी, इसके अंदर पेट्रोल भी डालते हैं हम, भोजन खान पान आदि, समझे कि साफ भी करते हैं, नहलाते वगैरह, लेकिन इसको मानो मत, मैं ये मशीनरी है। जैसे कार आपको कर्मों ने दी है, वैसे भी ये कार है शरीर वाली। सच है ये, पूरी तरह सत्य है। इस एंगल से देखा करो, ये देखने की दृष्टि दे रहा हूँ मैं आपको। सुनकर यहाँ पर भूल जाओगे, कल याद ही रहता आज का क्या बोला, कैसे कुछ होगा हमारा। जैसी कार है वैसा शरीर है, समझना। जैसे गाड़ी है वैसा शरीर है। अब क्या करो, इसको पर जानो और अपने चेतन हो, मानो नहीं मानो, हो ही चेतन, अनंत सुख स्वरूप हो। याद रखना, वंदित्व सर्व सिद्धि में अमृतचंद्र जी कह रहे हैं, मैं सब में सिद्धत्व की स्थापना करूँ। सिद्ध ही ये सब, कौन अलग है बताओ? कौन अलग है? कुछ भी दिख रहा नहीं मुझे तो अलग। मुझे चीटी भी सिद्ध जैसे दिखती है, या आप भी सिद्ध जैसे दिख रहे, मुझे दिख रहा ना कोई शरीर। शरीर तो कर्मों ने बनाया हुआ, गंदे शरीर अच्छे शरीर, मतलब गंदे शरीर को अच्छे अच्छे चमड़े लगा के दी होगी। समझे कि नहीं? ये तो सब जीव ही, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई कुछ नहीं। समझ रहे कि नहीं? हमको इस दृष्टि से देखना होगा, ये दृष्टि से देखोगे तो कल्याण होगा, तो आप सबके साथ व्यवहार भी अच्छा कर पाओगे। किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट होगी ही नहीं, किसी भी गुस्सा नाराज़ी वगैरह कुछ भी नहीं होगा, राग द्वेष बैर कुछ नहीं होंगे। देखो इस दृष्टि से, सच्चाई यही है। वो तो आपको मोह कुछ भी दिखा रहा है उल्टा, नहीं नहीं इन्होंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, सब मोह बातें कर रहा है वो। जीव है वो, देख लो जरा अच्छे से इसको, जीव है जीव, और आप भी जीव हो, चेतन सत्ता हो, ठीक है।
कुछ पढ़ लेते अपन, अब बाद में कंप्लीट करें। देखो, उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए। ऊपर कौन से कारण है, तो वो वाले कारण, ठीक है। पश्चात बहुत जीवों को तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, मतलब क्या, जिसने जिसने विचार किया उसको तो इसकी प्राप्ति होगी ही। समझ रहे कि नहीं? विचार किया और अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई, समझे कि नहीं? अब मुझे पूछना ये है कि कितने लोग कंप्लेंट ये कर रहे हैं कि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है कि नहीं? ये लोगों का प्रश्न सुना है आपने सुना है ये प्रश्न? मेरे को भी प्रश्न पड़ता कि यार ऐसे कैसे प्रश्न ऐसे कैसे आ गए? तुम सुनने को सम्यक दर्शन कैसे समझ ली? तो प्रश्न में कितना बड़ा फॉल्ट है। सुनने का और सम्यक दर्शन का संबंध कहाँ पड़ा? तुम जिनवानी बताओ वाला सुनने से सम्यक दर्शन होता है। लिखा ही नहीं कहीं पे। और मैंने बताया सम्यक दर्शन चाहिए तो सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है। ये तो तुमने सुना ही होगा ना, 50 साल से सुन रहे हो। तो 5 लब्धि में देश लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि है, ये तो आपको पता ही है ना। करण लब्धि भी है, फिर वो प्रायोग्य हुआ नहीं, करण हुआ नहीं, सम्यक तो आएगा कैसे? करण के बाद आता है सम्यक दर्शन। तो प्रायोग्य में तो पहुंचे नहीं, अब फिर बोलते कि हमारा सम्यक दर्शन क्यों नहीं रहा? तुम प्रक्रिया कहाँ जानते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ, याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कार सीखने वाले, जो क्या करते, देखते चलाने वाले को और तो हाँ ठीक है मैं ट्राई करता, और बैठता है वो, भले 2-5 मिनट 1-2 घंटे ना आए, उसको चलने लग जाता है वो, समझे क्या? और कुछ मोटर ड्राइविंग स्कूल लगा के भी सीख लेते हैं, समझ लीजिए। अब ध्यान सुनना, तो वो तो जरूरी नहीं है कि वो तुम अगर थियरी पढ़ो और वो करो, आप देख कर भी सीख सकते हो, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि आप सम्यक दर्शन की प्रक्रिया सीखो। प्रक्रिया तो वो जो हमने बताया, वो मोटर ड्राइविंग स्कूल में गया, वो गुरुओं के पास गया, तो गुरुओं ने बताया बेटा देखो पढ़ा ना तूने, अब तुझे विचार करने होंगे, और विचार करके तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये मोटर ड्राइविंग स्कूल वाला। और कोई जो बाजू में बैठ के सीखा, वो क्या कर रहा है कि जब मैंने सुना है और मुझे मानना है कि मैं कौन हूँ, तो वो क्या कर रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो तो सही मैं कौन हूँ। तो वो सोचना प्रारंभ करता है और वो प्राप्त करता है। अब कोई जीव है जो बोलता है मुझे ड्राइविंग आती नहीं, तो तूने क्या किया दोनों में से, ये बता। तू मोटर ड्राइविंग स्कूल लगाई है तूने कि सीख के ऑब्जर्व किया, ये बता। दोनों भी नहीं किया हमने, तो फिर कैसे होगा दीजिए? मैं हम इतने दिन से बोल रहे हैं ना हम आपको मोटर ड्राइविंग सीखना है करके। तो ये बोलने से क्या हो जाएगा? या ना मुझे कितने दिन सम्यक दर्शन चाहिए, कितने दिन से चाहिए? अरे इससे क्या होगा ये बता। तूने क्या पूछना चाहिए था, बता होता कैसे ये बता। हाय हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न पूछते हैं मुझे, देखो भैया हम एग्जाम दे रहे हैं, ये इस पे क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, मुझे पूछते, मुझे इतना बुरा लगता है आंसर देने को। मैं तो मैक्सिमम वाला ये कर देता हूँ कि नहीं भैया मुझे नहीं पता, जानता हूँ किसी को, और जरूरी रहा तो मैं बोल भी देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये जो प्रश्न थोड़ी पूछने लग गए कि इसका क्या करते, इसका क्या करते, इसका क्या करते। ये पूछो सम्यक दर्शन होता कैसे, प्रक्रिया क्या है इसकी, कि तो किसी ने पूछा नहीं। समझे कि नहीं? प्रक्रिया ये है कि कैसे होगा ये बताओ। चाहिए तो है हमारे को सम्यक दर्शन, होता कैसे ये बताओ। और फिर हम पूछेंगे तो क्या कर रहा है बता, ये कर रहा अब तू, और ये करने लग गया, अच्छा ये गलती कर रहा हो क्या मैं, अच्छा ठीक है वो गलती कर ली, सुधारी और हो गया। अब दिक्कत क्या है कि देखो, अब दिक्कत क्या है मैं आपको क्या बताऊँ, तो हो गया टाइम हमारा। देखो अब जाने दो, नहीं बोलता मैं, छोड़ दो बात, वही डाउट करते रहते हम, इनको है क्या पर, इनको है क्या। अरे भाई आप हमारे मत पे जाओ, हमारे पे जिनवानी से सीख ले, हम जिनवानी से बताएंगे तुम्हारे प्रश्न क्या पढ़ते हैं, इनको है क्या, इनको है क्या। तो तू कर रहा है इसको चक्कर, तुझे प्रक्रिया सीखनी है ना, सामने वाले को है क्या नहीं, क्या को चेक कर रहा है तू, समझे कि नहीं समझे? तू उसे प्रक्रिया सीख, जिनवानी से पढ़कर, और प्रक्रिया सीख कर हो जाएगा काम। पर वो देखो दिक्कत ये नहीं है, हमारे पास वैसे लोग है ही नहीं, पर जो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास वो लोग हैं जो बोल रहे हैं सम्यक दर्शन चाहिए किसी को नहीं। समझे? जिसको चाहिए उसकी भी गलतियाँ क्या हो रही वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन बहुत से लोग तो ये है किसी बोल रहे हैं सम्यक दर्शन चाहिए बहुत कम लोगों को।
तो सच्चे जीव फंस जाते हैं तो बाकी जीव तो छोड़ ही दो आप, समझ गए। इसलिए यदि सम्यक तो चाहिए तो विचारों का कार्य प्रारंभ करो, अपने आप को विचार संपन्न करो और विचार ही आपको सम्यक तो प्राप्त कराएंगे। याद रखना, एक ही उपाय है, तत्व विचार करो, अपने आप को समृद्ध करो, अपने आप को मुक्त करो, अपने अंदर की विषयों की अग्नि बुझाओ, है ना। चैतन्य को विचार करो, देख परता पड़ोसीता सब समझो, ठीक है। चलो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताए अनंत उपकार के लिए नवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।